आइए परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु तृणंदित विनंदित पीतम्बरधारी भगवान श्री कृष्ण की बांगमयी प्रति स्वरूपा श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा को कोटान कोट वंदन कोटान कोट प्रणाम। भूत भावन भोलेनाथ के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल महाराज के चरणों में वंदन करते हुए यहाँ उपस्थित सभी श्रोतागण श्रद्धालु श्रद्धामयी माताएं बहनें संगीत के द्वारा माधुरता की सृष्टि करने वाले संगीतकार बंधुजन विप्र देवता सभी के लिए से व्यास पीठ से जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। आइए भगवान की दिव्य तृतीय दिवस की कथा में हम सभी गोता लगाएं। कथा में प्रवेश करने से पहले मन वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान के नाम का आश्रय लें और तत्पश्चात दिव्य कथा में हम सभी प्रवेश करेंगे। तो सभी बड़े भाव से ताली सेवा करते हुए मिलजुल करके गाएं। कि राम राम रटते रहो सुजोलो घट में प्राण कबहू तो दीन दयाल के शोभन के पड़ेगी काल। अरे कोई कहे गोविंद कोई गोपाला 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 मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर 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 कृष्णा ने कृष्ण कहा कुब्जान नटोवर कृष्णा ने कृष्ण कहा कुब्जान नटोवर ग्वालों ने तुमको पुकारा रे ग्वाला ग्वालों ने तुमको पुकारा है ग्वाला ग्वालों ने तुमको पुकारा है ग्वाला ग्वालों ने तुमको पुकारा है ग्वाला मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। हरि बोल।
मैया तो कहती है तुमको कन्हैया, मैया तो कहती है तुमको कन्हैया, मैया तो कहती है तुमको कन्हैया, मैया तो कहती है तुमको कन्हैया। घनश्याम कहते हैं बलदाऊ भैया, घनश्याम कहते हैं बलदाऊ भैया, घनश्याम कहते हैं बलदाऊ भैया, घनश्याम कहते हैं बलदाऊ भैया। सूरा की आंखों के तुम हो उजाले, सूरा की आंखों के तुम हो उजाले, सूरा की आंखों के तुम हो उजाले, सूरा की आंखों के तुम हो उजाले। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। जय कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, 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 कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। मैं तो कहूँ मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय हो। आइए भगवान की मंगलमयी दिव्य कथा में हम सभी गोता लगाएं। भगवत कथा के आज तृतीय दिवस में हम सभी प्रवेश करने बैठे हैं। कल की कथा में श्रवण कर रहे थे कि कैसे राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। राजा परीक्षित के लिए कैसे मरने का श्राप लगा 7 दिन में, वह कथा कल हम सुने। जब राजा परीक्षित को पता चला कि मैं 7 दिन का मेहमान हूं, कल बताया भी था कि हम सब भी 7 दिन के ही हैं। 7 दिन में आते हैं और इन्हीं 7 दिन में चले जाते हैं। किसी का भी 8वां दिन नहीं होता। आप रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, यही 7 दिन में जीवन हमें मिलता है और इन्हीं 7 दिनों में हमारी मृत्यु होती है। तो परीक्षित जी को जब पता चला तो इतना वैराग्य आया कि अब मैं केवल और केवल भगवान की शरण ही ग्रहण करूंगा, उसी से हमारी मुक्ति हो सकती है। लेकिन वो शरण ग्रहण कौन कराएगा? हमारे सोचने से कोई कार्य नहीं होता है जब तक भगवान की इच्छा ना हो। हम सोच तो सकते हैं, लेकिन भगवान की जब तक अनुकंपा ना हो तब तक वह कार्य सफल नहीं होता।
परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम बनता नहीं है। परीक्षित जी को जब पता चला तो हरिद्वार में आ गए, सुखताल में गंगा जी में स्नान किया और अब तो वहां पर सदगुरुदेव भगवान की शरण ग्रहण करी। सुखदेव भगवान तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो, ये कोई और नहीं है, सुखदेव भगवान स्वयं भगवान के अंश हैं। आज राजा परीक्षित का कल्याण करने के लिए उनके समक्ष प्रकट हुए और अब राजा परीक्षित ने पूजन किया है और गुरुदेव भगवान से यही प्रश्न किया, महाराज एसाम संस्मरणात् पुंसाम साज्यो वज्जति हृदय स्वधम म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम। हे महाराज बताओ, जिसे जल्दी मरना है वह क्या करे। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित बरी आने सते प्रश्न, तुम्हारा बड़ा सुंदर प्रश्न है। मनुष्य कभी नहीं सोचता कि हमको भी मरना है। कि जिंदगी रहेगी जब तक फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो नाम ले लो अपनी वाणी से। सुखदेव भगवान कहते, परीक्षित बड़ा सुंदर प्रश्न है, मनुष्य कभी नहीं सोचता कि हमें भी मरना है। मनुष्य संसार में लगा है, ये मेरा ये तेरा और मैं करत दुनी चली जात। सभी इसी में भूले रहते हैं और भगवान को याद नहीं करते। राजा परीक्षित तुम चिंता मत करो, खड़वांग नाम के राजा ने 2.5 घड़ी में अपनी मुक्ति का उपाय कर लिया। तुम्हारे पास तो 7 दिन हैं, तुम्हारी निश्चित ही मुक्ति हो जाएगी। तब तो परीक्षित जी ने कहा, प्रभु बताओ कि हम क्या करें। तो सुखदेव भगवान यहाँ पर राजा परीक्षित को बता रहे हैं कि जिसको जल्दी मरना है वह क्या करे। जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले भागवतो रूपे मनः संधारये धियः। हे परीक्षित, जिसको ये ज्ञान हो गया कि हम सब यहाँ मेहमान हैं, तो वह भगवान की शरण ग्रहण कर ले। एकांतवासौ लघु भोजनादौ मौनम निराशा करणावरोधा। उसे भगवान का ध्यान करना चाहिए। ध्यायेयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोयं तीर्थास्पदं शिव विरंचनुतं शरण्यम। इस मृत्यु लोक से भगवान माधव ही बचा सकते हैं, क्योंकि संसार क्या है? काल। समय को क्या कहा? काल। काल कमान लिए फिरे नरवस करे अहेरा।
सुर नर मुनि को नहीं बचे, यात चेतो सवेरा, यात चेतो सवेरा। इस संसार काल की चक्की है जिसमें सभी पिसते चले जाते हैं, लेकिन ना तो हमें जान पाते हैं कि इस संसार में हम क्यों आए, किस लिए भगवान ने भेजा, क्या हमारा कर्तव्य है। और मनुष्य इस माया के जंजाल में भूला है। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित जैसे भी बने भगवान की शरणागति ग्रहण करो। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परः। यदि मनुष्य की कोई कामना है तो मनुष्य भगवान को भजता है। कहा ना, दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। तो भगवान को भी व्यक्ति तभी भजता है जब उसे कोई काम निकलवाना हो। लेकिन धन्य है भक्तों का भाव जो भगवान को अपना मानते हैं। संसार में हमारा सभी से रिश्ता है, लेकिन भगवान से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। कहते भले हैं कि तुम ही वो माता च पिता, तुम ही वो बंधु च सखा, तुम ही वो। एक सज्जन ऐसे ही मंदिर में आरती हो रही थी, तो अब वो आरती में खड़े थे और यही कह रहे थे, मौसम दीन न दीन हृदय तुम समान रघुवीर। हे प्रभु, मेरे समान कोई दीन नहीं है, हम पर कृपा करो। और 1 मिनट भगवान को देखता और 1 मिनट दरवाजे पर चप्पलों को देखता कि कहीं चोर ना चुरा ले जाए। तो भक्त अपना स्वार्थ देखता है, लेकिन धन्य है वह भक्त जो भक्त परमात्मा को अपना मानता है। एक बार एक भक्त बहुत खाता था, तो एक बार उसके घर वाले बोले कि इसे किसी संत के घर छोड़ आओ। बोले संत क्या करेंगे? बोले इससे कुछ नहीं होता है तो कम से कम राम राम तो जपवाएंगे, इसका कल्याण हो जाएगा। तो घर वाले ले गए संत जी के पास। अब संत जी ने जब देखा कि ये बहुत मोटा ताजा तगड़ा है, ये तो बहुत खाता होगा, तो दूसरे संत बोले कि भैया जो जितना जिसका खाता है वह उतना ही खाता है, इससे ज्यादा कोई नहीं खाता। तो उन्होंने कहा कि भैया एक काम करो, तुम आश्रम में रुक जाओ और राम राम जपना। तो बोला रुक तो जाएंगे, एक शर्त है कि हमसे कुछ करवाना मत। बोले ठीक है, नहीं करवाएंगे। संत बहुत दयालु होते हैं, संत हृदय नवनीत समाना, सब पर दया करना। अब तो वो भक्त रहने लगा। अब संत जब पंगत बैठती है तो वो तो 2-4 पंगतों को उठा देता था, इतना खाए। तो एक बार परोसने वाला बोला, कहा भैया तुम इतना खाते हो, तुम्हारे पेट में से जाता कहाँ है? तो वो हंस के बोला कि भैया वो तो दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो वो खींच गया परोसने वाला
और बोला कि ये काहे को कहते हो कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तुम तो ये कहो कि बोरे बोरे पे लिखा है खाने वाले का नाम। अब एक दिन उस आश्रम में एकादशी आई, तो उसने देखा कि आज आश्रम में कुछ बन नहीं रहा है। जब उसने देखा तो गुरुजी से पूछा, गुरुजी आज हमें कुछ खाने को नहीं मिलेगा क्या? तो गुरुजी ने कहा, भैया देखो आज एकादशी है तो आश्रम में कुछ भी नहीं बनेगा। तो वो बोला कि यदि हमने एकादशी कर ली तो हम फिर द्वादशी नहीं देख पाएंगे। तो गुरुजी ने कहा कि एक काम करो, भंडारी से बोला कि इसे जितना खाने पीने का सामान है सो दिला दो, और कहा कि जाओ एकांत में बैठ करके भोजन करना, और जब भोजन कर लो, जब भोजन तुम्हारा बन जाए तो सबसे पहले भगवान को भोग लगा देना और फिर पाना। अब तो वो भगवान का ध्यान करने लगा, भोजन बना लिया, और अब गुरुजी का आदेश था तो पहुंच गया और जाकर के भगवान को याद किया। राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। भगवान को बुलाने लगा, और भगवान को बुलाया लेकिन नहीं आए। तो क्या कह रहा है, भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। कह रहा कि चिंता मत करो, भगवान आ जाओ, नहीं तो आज आश्रम में एकादशी है, वहां भी कुछ नहीं बन रहा है। राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाओ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब जब इसने भगवान को भक्त के भाव से बुलाया तो भगवान रीझ गए। कहा ना भक्त के बस में है भगवान। भगवान आए, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। अब राम जी और सीता जी आए। अब इसने नेत्र बंद खोल के देखा कि सामने कितने लोग आ गए, तो 2 लोग दिखाई दिए, और विचार करने लगा कि बताओ, हमने तो 2 लोगों के भोजन बनाए और 3 लोग हो गए। तो राम जी से कहने लगा, महाराज आपको तो पहचान गए, लेकिन ये कौन है संग में तुम्हारे? तो राम जी ने कहा कि यह हमारी धर्म पत्नी है। तो वो भक्त था, बोला महाराज ठीक है, आप हमें बड़े प्यारे लगे, दोनों भोजन पाओ। और अब तो बेचारे ने भोजन पाए। तो भगवान की कृपा से आदि एकादशी तो उसकी हो गई। और जब दोबारा एकादशी आई तो गुरुजी से बोला, गुरुजी हमारा सामान बढ़वाओ। तो गुरुजी को लगा कि ऐसा तो नहीं है कि ये बेच देता हो।
तो गुरुजी ने भंडारी से कहा कि भैया इसे दे दो, हम पीछे पीछे चलेंगे कि करता क्या है। तो अब तो भंडारी ने सामान दिलाया और अब पुनः ये भोजन बनाया, नदी के किनारे बैठा और फिर पुकारने लगा, हो राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। क्या कह रहा है? आचमनी अर्घाना आरती यहाँ यही मेहमानी, और सूखी रोटी खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। अब भगवान को जब बुलाया तो भगवान राम दरबार लेकर के प्रकट हो गए। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान जी महाराज। अब जब उसने नेत्र खोल के देखा कि बताओ आज तो हमें मिलना ही नहीं है, तो उसने क्या किया, नेत्र बंद कर लिया और विचार करने लगा कि चलो जब इतने जने आए हमें मिलना ही नहीं है तो काय को बनाए। तो इसने तो झूठा ही बोल दिया था कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। अब जब राम जी ने देखा, भक्त से कहा भैया तुमने कुछ बनाया नहीं, तो भक्त तो होशियार हो गया, बोला जब हमें मिलना ही नहीं है तो काय को बनाए। तो अब क्या हुआ, अब तो सीता जी से कहा कि देवी तुम बनाओ और हम पाएंगे और ये भक्त भी प्रसाद ग्रहण करेगा। तो ये क्या है, ये है सरल। सरल शब्द में सा माने सीता, रा माने राम और ला माने लक्ष्मण। जो सरल हो जाता है उसके अंदर सीता राम जी बस जाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो भगवान को पाने का यही साधन है कि सरल बन जाओ। सरल होना ही भगवान को प्राप्त करा देता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छेद्रो न भावा। भगवान स्वयं कहते हैं कि जिसका मन निर्मल है वो हमें परम प्रिय है। धन्य है भक्तों का भाव, भगवान की कृपा। सुखदेव भगवान कह रहे परीक्षित अपने आप को सरल बनाओ तो वह परमात्मा तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, सब जगह ढूंढते हैं और भगवान क्या कहते हैं कि ना मंदिर में, ना मस्जिद में और ना काशी कैलाश में, सो मुझको बंदे कहाँ ढूंढता, मैं तो तेरे पास में। भगवान को बाहर मत खोजो, अपने अंदर स्मरण करो, वही प्रकट हो जाएगा। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय हो। बड़ी सुंदर भगवान ने, सुखदेव भगवान ने परीक्षित को ध्यान की विधि बताई और आगे सृष्टि का वर्णन किया है। करार विंदे न पदार विंदम,
मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्पात्रस्फुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कहते हैं, भैया ये संसार भगवान ने जानते हो कैसे बनाया। पहले तो उदाहरण दिया कि जैसे एक मकड़ी जाला अपने स्वयं से बनाती है, उसे किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। जब तक उसका मन होता है तो वो जाला बना करके फंसी रहती है, और जब उसका मन होता है तो स्वयं निगल जाती है। ऐसे ही भगवान जब मन होता है तो इस संसार को बनाते हैं, और जब उनका मन होता है तो प्रलय करके अपने उदर में लीन कर देते हैं। तो नारायण की नाभि से सुप्रगट भयउ अरविंद। सुखदेव भगवान कहते हैं, जिस समय इस संसार में कुछ भी नहीं था, जल ही जल दिखाई दे रहा था, उस समय एक बट वृक्ष के पत्ते पर एक अंडा निकलता है, और उस अंडे में से नारायण भगवान प्रकट होते हैं, और जल में शयन करने के कारण उनका नाम पड़ा नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण। भजमन्नारायण 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 नारायण नारायण। भजमन नारायण भजमन नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। भगवान नारायण प्रकट भये, उनकी नाभि से कमल निकला, कमल पर चतुर्मुख वाले ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने विचार किया हमारा जन्म क्यों हुआ। उस समय ब्रह्मा जी कमल की डंडी में गए कि हमारा कोई छोर होगा, कहां से आए, लेकिन कोई छोर नहीं मिला। तो आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा जी तुम तपस्या करो, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम कौन हो। तब ब्रह्मा जी ने कठोर तप किया है, और जब तपस्या करी है तब जाकर के भगवान नारायण ने इन्हें दर्शन दिया है। शंख चक्र अंबुज गदा धारण किए ललाम, पीतंबर धारी तुम्हें बारंबार प्रणाम। ब्रह्मा जी को भगवान ने अपना गुप्त ज्ञान दिया। अहमे वासमे वाग्रे नान यदि सत्परम पश्चादाहम यदे तच्च यो वशिष्येत सोस्मे हम। और ब्रह्मा जी से कहा कि भैया
तुम संसार को बनाओ। ब्रह्मा जी ने कहा कैसे बनाए? तो भगवान ने कहा कि हमारी कृपा रहेगी। और भगवान नारायण के रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लटके हुए हैं, तो उसी ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी रचना करने लगे। पहले सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 ऋषि प्रकट किए संकल्प से। इनसे कहा कि भैया तुम संसार में बनवाने में हमारी मदद करो। तो चारों ने हाथ खड़े कर दिए और बोले कि हमें संसार के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम तो भगवान का भजन करेंगे। अब ब्रह्मा जी ने जब देखा कि बताओ हमारे बालक होके हमारी ही बात नहीं मान रहे, तो इतना क्रोध आया ब्रह्मा जी को कि उनकी भ्रुकुटी खिंच गई और उस भ्रुकुटी का भेदन करके भगवान शंकर रुद्र के रूप में प्रकट हो गए। बोल शंकर भगवान की जय हो। शंकर जी से कहा ब्रह्मा जी ने कि भैया तुम संसार को बनाओ। शंकर जी ने कहा जैसी आज्ञा। और अब शंकर जी संसार को बना रहे। कैसा बना दिया? तमाम भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी हाकनी बेताल चूड़ ऐसी तामसी सृष्टि बना डाली। अब जब ब्रह्मा जी ने देखा कि बताओ यदि मनुष्य रहेगा तो ये तो समाप्त कर देंगे, तो शंकर जी से कहा महाराज आप तो कैलाश पर्वत पर जाओ और भजन करो, हम संसार बना लेंगे। तब तो ब्रह्मा जी को चिंता हुई कि क्या करें। तो ऐसे ही बैठे थे, उसी समय संकल्प किया तो 10 ऋषि प्रकट हुए। अत्रि, भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, मरीचि, देवर्षि, नारद, दक्ष, ऐसे 10 ऋषि प्रकट हुए। उसके बाद में अपनी छाया से करदम ऋषि भये। अपनी वाणी से माता सरस्वती को ब्रह्मा जी ने प्रकट किया। दाएं अंग से पुरुष और स्त्री को बाएं अंग से प्रकट किया। और यही है मनु और शतरूपा। स्वयंभू मनु और शतरूपा। शंभु मनु और सत अनुपा। अनुपा। स्वयंभू मनु और शतरूपा। जिनसे भई नरो सृष्टि अनुपा। शंभु मनु और सतरूपा। जिनसे भई नारे सृष्टि अनुपा। स्वयंभू मनु और शतरूपा। जिनसे भई नर सृष्टि अनुपा। शंभु मनु और शतरूपा। जिनसे भई नारे सृष्टि अनुपा। स्वयंभू मनु और शतरूपा। जिनसे भई नर सृष्टि अनुपा। शंभु मनु और शतरूपा। जिनसे भई नर सृष्टि अनुपा। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय हो। अब यहाँ ब्रह्मा जी ने मनु शतरूपा से कहा है कि तुम मैथुन सृष्टि को बनाओ। तो मनु और शतरूपा का दोनों का विवाह हुआ और इनके यहाँ पर 5 संतानों ने जन्म लिया। 3 बेटी और 2 बेटा। आकुति, देवहूति और प्रसूति, ये 3 बेटी। प्रियव्रत और उत्तानपाद, ये 2 बेटा। अब एक दिन करदम जी तपस्या में लीन थे और भगवान को पाना चाह रहे थे, तो इतना तप किया कि भगवान प्रकट कर दिए।
करदम जी से भगवान ने कहा कि मांगो, क्या चाहते हो। देखो हमें मांगना भी नहीं आता। करदम जी बता रहे कि भगवान मिले तो हम क्या मांगे। अपन और तो पहले ही लिस्ट बनाए रखें कि भगवान मिल भर तो जाएं। और क्या कहते हैं, गाते ना अपन लोग, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, या लागे मेरा हो जय जगदीश हरि। जो अपन के तपस्या हैं भगवान के सामने, और का सोचा, तो तन मन धन सब कुछ है मेरा, स्वामी सब कुछ है मेरा, मेरा मुझको दे दो, मेरा मुझको दे दो, क्या लागे तेरा हो जय जगदीश हरि। तो भगवान तो सब जानते हैं, तन की जाने मन की जाने और जाने दिल की चोरी, और उन साहिब से कौन बचावे जिनके कर में लागी सबकी डोरी। करदम जी ने कहा प्रभु अब आप में लगे, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा कि तुम हमें चाह रहे थे तो एक काम करो, तुम विवाह करो और तुम्हारे घर में हम बालक बन के आएंगे। तो करदम जी ने कहा प्रभु आप क्यों फंसा रहे हो संसार में। तो भगवान ने बताया कि देखो दो मार्ग हैं संसार में, या तो साधु संत महात्मा बन जाओ, जैसे हमें कहीं जाना हो तो दो रास्ते मिलते हैं, एक तो बीच बाजार में से जाओ या फिर बाईपास चले जाओ। तो बाईपास रोड क्या है, संत महात्मा बन जाओ, न गृहस्थी न संसार न मोह माया। और दूसरा रोड है बाजार की तरह, जिसमें गृहस्थी है, बच्चे हैं, सबको देखना है और सबको लेकर के चलना है। तो करदम जी को भगवान बताए कि गृहस्थी भी कोई कम नहीं है, क्योंकि संत महात्मा भी उसी गृहस्थी से प्रकट होते हैं। करदम जी ने कहा ठीक है प्रभु कर लेंगे, लेकिन किसके साथ विवाह करें। तो भगवान ने कहा कि मनु सतरूपा अपनी बेटी देवहूति को लेकर के तुम्हारे पास आ रही हैं, तो तुम विवाह को मना मत कर देना। और भगवान ऐसा कह के अंतर ध्यान हो गए। यहाँ पर मनु सतरूपा अपनी बेटी को लेकर के आए करदम जी के पास में। धन्य है देवहूति मैया। देखो जब कन्या का विवाह होता है तो वो क्या चाहती है कि कन्या सुंदर वर चाहे और मात चाहे धनवान, पिता स्वजन स्त्रियन को सो अमित लोग मिष्ठान। कन्या चाहती कि हमारा जिससे विवाह हो तो वो सुंदर हो। पिताजी क्या चाहते हैं कि उसका कुल गोत्र परिवार ठीक हो। माताजी क्या चाहती हैं कि हमारे दामाद लल्ला धनवान हो। और सभी जने का चाहत कि ब्याह जैसो होए सो होए, मनो पंगत अच्छी होए। बोल श्याम सुंदर भगवान की जय हो।
आज देवहूति मैया को लेके आए हैं करदम जी के पास में। करदम जी ने देवहूति मैया की परीक्षा ली है। इन्होंने आसन डाल दिया और कहा कि यदि ये अपने आसन पर बैठ जाएगी तो ये पतिव्रता धर्म को नहीं जानने वाली होगी। तो 3 आसन बिछाए, एक मनु महाराज को, एक शत्रुपा को और तीसरा देवहूति को। अब जब करदम जी के पास आए तो दोनों तो बैठ गए मनु शत्रुपा, लेकिन देवहूति मैया विचार कर रही है कि हमारे पति ने आसन लगाया है, ये पति बनने वाले हैं और यदि हम बैठ जाएंगे तो ये तो हमारी ही सेवा हो गई। पत्नी का तो धर्म है कि पति की सेवा करे। तब देवहूति मैया विचार कर रहे हैं कि क्या करें, बैठ जाएंगे तो अपमान होगा और नहीं बैठेंगे तो विचार करेंगे कि आसन दिया और नीचे बैठ गए। तब देवहूति मैया ने अपना एक हाथ उस आसन पर रख दिया और स्वयं नीचे बैठ गए। करदम जी समझ गए कि पतिव्रता नारी है। बोल श्याम सुंदर भगवान की जय हो। उसी समय भगवान करदम जी ने देवहूति मैया को अपनी अर्धांगिनी स्वीकार किया और अब तो मनु शत्रुपा विवाह करके चले गए। करदम जी तपस्या में चले गए, देवहूति मैया सेवा करती रही। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मनो पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। स्त्रियों का सबसे बड़ा धर्म बताया पति की सेवा करना। कल्याण न होएवा नारी को, जो पति की बात न माने। कल्याण न होएवा नारी को, जो पति की बात न माने। जो पति की बात न माने, जो पति की बात न माने। जो पति की बात न माने, जो पति की बात न माने। कल्याण न होएवा नारी को, जो पति की बात न माने। कल्याण न होएवा नारी का, जो पति की बात न माने। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय हो। यहाँ पतिव्रता धर्म नारियों के लिए सर्वोपरि बताया और कहा कि जिस स्त्री का पति परदेश में रहता हो, उसे ना तो ज़्यादा श्रृंगार करना चाहिए और ना ही ज़्यादा किसी के साथ हंसी मजाक करना चाहिए और ना ही किसी पराये घर जाना चाहिए। ये पतिव्रता नारी के लक्षण। करदम जी ने जब देखा कि ये बड़ी पतिव्रता नारी है तो करदम जी बड़े प्रसन्न हुए और कहा, अरे देवी मांगो, क्या चाहती हो तुम, वरदान मांग लो। तो देवहूति ने कहा, महाराज कम से कम हम यदि गृहस्थ बने हैं तो जीवन में कम से कम एक संतान तो हो जाए। तो उस समय करदम जी ने कामद विमान बनाया और उस विमान में देवहूति और करदम जी ने कई हजार वर्षों तक भ्रमण किया और कालांतरगत में उनके यहाँ पर 9 बेटियों ने जन्म ले लिया। कला, अनसुईया, अरुंधति, ख्याति, शांति, हविर्भू, ऐसी 9 कन्याएं करदम जी के घर में जन्म ले ली।
अब जब करदम जी ने देखा कि बताओ हम संत महात्मा और कहाँ गृहस्थी में फंस गए, तो उन्होंने कमंडल उठाया और घर छोड़ के जाने लगे। अब जब जाने लगे तो देवहूति मैया ने चरण पकड़ लिए और कहा महाराज कहाँ जा रहे हो? तो करदम जी ने कहा देवी याद करो हम भगवान को पाने के लिए संसार में आए और हम फिर उसी माया में उलझे जे चले जा रहे हैं। तो देवहूति ने कहा प्रभु एक काम करो, ये बेटियां हैं तो कम से कम इनका विवाह कर दो फिर चले जाना। एक गृहस्थ की जिम्मेदारी है, जब तक घर परिवार का पूरा व्यवस्था ना कर दो तब तक तीर्थ यात्रा जाने का कोई मतलब नहीं है। यदि बूढ़े माँ बाप घर में भूखे प्यासे हैं और आप यात्रा कर रहे हो तो उसका फल क्या मिलेगा? तो करदम जी रुक गए और याद आया कि हमारे घर में तो भगवान को आना है। तो कुछ क्षण रुके और कुछ दिनों बाद देवहूति मैया 10वीं बार गर्भवती भई और उनके यहाँ कपिल भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। खुल गए भाग्य हमारे, खुल गए भाग्य हमारे, प्रभु आप पधारे। खुले गए भाग्य हमारे, प्रभु आप पधारे। आप पधारे प्रभु आप पधारे, आप पधारे प्रभु आप पधारे। आप पधारे प्रभु आप पधारे, आप पधारे प्रभु आप पधारे। खुल गए भाग्य हमारे, प्रभु आप पधारे। खुल गए भाग्य हमारे, प्रभु आप पधारे। चरण पखार विधिवत करी पूजा, चरण पखार विधि बते कर पूजा। चरण पखार विधिवत करी पूजा, चरण पखार विधि बते कर पूजा। मौसम धन और नहीं दूजा, मौसम धन्य और नहीं दूजा। जन्म मरण को मिटा दे प्रभु आप पधारे। खुल गए भाग्य हमारे, प्रभु आप पधारे। खुल गए भाग्य हमारे, प्रभु आप पधारे। प्रभु आप पधारे, प्रभु आप पधारे। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय हो। कपिल भगवान का प्रागट्य हुआ तो ब्रह्मा जी अपने 10 बेटों को लेकर के आए। 10वें नंबर के थे देवर्षि नारद। तो नारद जी तो भ्रमण करने निकल गए, लेकिन 9 ऋषि थे जो आए कपिल भगवान का दर्शन करने। तो करदम जी ने कहा ब्रह्मा जी से कि तुम्हारे घर में 9 बेटा हैं और हमारे घर में 9 बेटियां हैं, तो क्यों ना इनका विवाह कर दिया जाए। और उसी समय अपनी 9 बेटियों को करदम जी ने ब्रह्मा जी के
पुत्रों के लिए सौंप दिया। और अब तो करदम जी भी एक दिन कमंडल उठाए और भगवान का भजन करने चले गए। अब पूरे आश्रम में देवहूति और बेटा कपिल 2 लोग बचे। एक दिन देवहूति मैया अपने बेटा कपिल से बोली, निर्भिन्ना नितरान भूमन साध इंद्रिय तृष्णा। हे बेटा, जितने सुख हमने भोगे हैं इतने सुख शायद ही है किसी संसार में किसी स्त्री को मिले हो। मनु शतरूपा के बेटी बन के रही तो बड़ी ठाट बाट से रही। पति मिले तो करदम जी जैसे मिले संत महात्मा। बेटा मिले तो कपिल भगवान बन के आए। बेटियां मिली तो अनुसुईया जैसी मिली। लेकिन बेटा एक बात बताओ, अभी भी हमारा मन प्रसन्न नहीं है, अभी भी खालीपन है। तो कपिल भगवान कहे, मैया ये संसार है और इस संसार में कुछ भी पूर्ण नहीं है। इस संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है एक दिन बदल जाएगा। ऐसा क्या है जो बदले ना? तो वह है केवल और केवल पार ब्रह्म परमात्मा। एक वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है जो कभी नहीं बदलता और संसार में जितना जो कुछ है एक दिन सब बदल जाएगा। कैसे? देखो, हम बालक थे तो छोटे में हमारा स्वरूप कुछ और रहता है, जवान होते हैं तो किसी प्रकार से और दिखाई देते हैं, बुढ़ापा आता है तो कैसा और लगने लगते हैं। तो धीरे धीरे बदलते रहते हैं। लेकिन भगवान एक ऐसे हैं जो कभी नहीं बदलते। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हे मैया, इसलिए अपनी बागडोर उस भगवान में लगाओ, तभी हमारा मन शांत होगा, तभी हमें शांति मिलेगी। भगवान को ही अपना मानो, तभी यह जीवन का कल्याण होगा। इसीलिए हर क्षण यही कहो, हे प्रभु हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रभु जी। और केवल हम ही नहीं, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तुम्हारे थे प्रभु जी, तुम्हें हमारे हो, तुम्हें हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रभु जी।
तेरे ओ नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो हो। तुम्हें छोड़े ओ नंद दुलारे, कोई ना मीत हमारो। किसके द्वारे जाए पुकारूं, और न कोई सहारो हो किसी के द्वारे जाए पुकारे, कोई ना और सहारो। अब तो आके बाहें पकड़ लो, अब तो आगे बाहें पकड़ लो। ओ मेरे प्रियतम, तुम्हें हमारे थे प्रभु जी, तुम्हें हमारे हो, तुम्हें हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। ओ मेरे प्रियतम हो, ओ मेरे प्रियतम। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय हो। कपिल भगवान ने यहाँ अपनी देवहूति मैया को कपिल अष्टाध्यायी का उपदेश दिया है। और देवहूति मैया श्रद्धा नाम की नदी बहन करके बह जाती हैं। और कपिल भगवान आज भी आप गंगा सागर में जाओ तो वहाँ पर आज भी उनका दर्शन होता है। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। इस प्रकार से देवहूति मैया का विवाह करदम जी के साथ हुआ। जो इनकी दूसरी बेटी थी, जो इनकी दूसरी बेटी थी मनु और शत्रुपा जी की, उनका विवाह प्रसूति मैया दक्ष के लिए विवाह जाती हैं, जिनके यहाँ पर 16 कन्याएं जन्म लेती हैं। उनमें से 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ कर दिया, जो धर्म मूर्ति के नाम से जानी गई। 14वीं कन्या का नाम था स्वाहा, उसका विवाह अग्निदेव के साथ किया गया। 15वीं कन्या का नाम था सुधा, जो पितरों को बहाई गई। और 16वीं कन्या थी माता सती, जो भगवान शिव शंकर को बहाई गई। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव गंगाधराय, शिव गंगाधराय, शिव गंगाधराय, शिव गंगाधराय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, ओ गंगाधराय शिव गंगाधराय। हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। माता सती का विवाह हुआ भूत भावन भोलेनाथ के साथ। लेकिन सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, इनके यहाँ पर कोई संतान नहीं हुई, सती माता के यहाँ।
तो परीक्षित जी ने कहा भगवान ऐसा क्यों हो सकता है, कैसे हो सकता है? भगवान शंकर तो सबको संतान देने वाले हैं, फिर उन्हीं के घर में संतान क्यों नहीं हुई? तो सुखदेव भगवान कहते परीक्षित, एक बार दक्ष ने यज्ञ किया। जब ब्रह्मा जी ने इसे प्रजापतियों का अध्यक्ष बना दिया तो एक यज्ञ समारोह रखा जिसमें उसका स्वागत होना था। तो स्वागत करने के लिए सभी लोग इकट्ठे हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश ऋषि गण गंधर्व किन्नर सभी आए। अब दक्ष के लिए उस सभा में थोड़ा समय लग गया। इतने में भगवान शंकर समाधि में चले गए। अब भगवान शंकर का तो काम है, एक क्षण भी भगवान के राम के नाम को नहीं छोड़ते। राम 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 रटते रहते हैं। दक्ष को विलंब हुआ तो भगवान शंकर की समाधि लग गई। इतने में दक्ष सभा में आया और उसने खड़े होकर के देखा कि हमारे स्वागत में कौन खड़ा नहीं हुआ। और जब नजर घुमा करके देखी तो भगवान शंकर तो बैठे थे। अब शंकर को जब बैठा देखा तो क्रोध में लाल आंखें हो गईं और सिंहासन पर बैठ करके बोला, सुन लो सभासदों, एक ही बार बोलूंगा, श्रूयताम ब्रह्मर्षमयो सहदेवा सहाग्नयः साधूनाम वावृतो वृत्तम ना ज्ञानांच मत्सरात्। जैसे किसी नीच व्यक्ति को वेद पढ़ना पाप है, उसी प्रकार जैसे सभा में बैठने का ज्ञान नहीं है, उसे सभा में न्योता नहीं देना चाहिए। अब सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि ये दक्ष किसके बारे में बात कर रहा है। तो दक्ष बोला कि यहां वहां क्या देख रहा है, तुम्हें ये शंकर नहीं दिखाई पड़ रहा है, हमारे स्वागत में खड़ा नहीं हुआ। इतने में भगवान शंकर की समाधि खुल गई और अब तो दक्ष बड़बड़ाने लगा। इतने में नंदी ने देखा कि महाराज ये ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओ हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम हरे हरे भोले नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। लाइट भी अच्छी टाइम पे गई। दक्ष यहाँ पर शंकर जी की निंदा कर रहा था और बताया है कि कभी किसी की निंदा नहीं सुनना चाहिए। रामायण में तो यहाँ तक लिख दिया कि माता पिता गुरु और भगवान, यदि इनकी जहां निंदा हो रही हो और यदि तुम वहां हो और तुम में इतनी सामर्थ्य है कि जो निंदा कर रहा है उसकी जिह्वा काट डालो, और यदि इतना नहीं कर सकते हो तो अपने कान बंद करके वहां से चले जाओ। हरिहर निंदा सुनहि जे काना। क्या होता है निंदा सुनने से? हरिहर निंदा सुनहि जे काना,
हो यही पाप गौ घात समाना। हरिहर नेता सुनहि काना, होए पाप गौ घाट समाना। हरिहर नंदा सोना ही काना, हो यही पाप गौ घात समाना। हरिहर नेता सुनहि काना, होए पाप गौ घाट समाना। हरिहर नंदा सुनहि काना, हो यही पाप गौ घात समाना। हरिहर नेता सुनहि काना, होए पाप गौ घाट समाना। जब दक्ष निंदा कर रहा था तो नंदी महाराज से नहीं सहा गया, और नंदी जब खड़ा होने लगा तो शंकर जी ने इशारा कर दिया, चिंता मत करो, अपने ही ससुर जी आए। और ससुराल में तो सवैयों गारी सुनने पड़ा। अब नंदी को जब आज्ञा नहीं मिली तो शांत बैठा रहा, लेकिन दक्ष ने देखा कि कोई प्रति उत्तर नहीं आया है तो इसका क्रोध और बढ़ गया, और अब तो कहने लगा, गृहीत्वा मृग सवाक्षया पाणी मरकट लोचना। बता, बंदर जैसी शकल वाले को हमने अपनी बिटिया बिहा दी। अब तो नंदी महाराज से नहीं रहा गया और बोले, ए दक्ष, तुम जब से आए हो मैं तब से देख रहा हूं कि सिंहासन पर क्या बैठे बड़बड़ाते ही चले जा रहे। जाओ, हमारा भी श्राप है कि तुम्हें बकरे का मुंह लग जाए। अब इतने पर शुक्राचार्य जी दैत्यों के गुरु खड़े थे, तो दाढ़ी पे हाथ घुमा के बोले, ए नंदी, जब ससुर और दामाद का झगड़ा चल रहा तो बीच में क्यों बोला? तो शुक्राचार्य जी ने कह दिया कि हम भी श्राप देते, आज से शंकर जी के सारे गण पाखंडी हो जाएं। अब शंकर जी ने देखा कि स्वागत समारोह चल रहा है कि श्राप समारोह चल रहा है, तो अब तो शंकर जी ने उठाया डमरू त्रिशूल और उस सभा को छोड़ के चले आए। धन्य है भोलेनाथ, एक भी शब्द नहीं कहा। धन धन भोले भाग तुम्हारे, और कौड़ी नहीं खजाने में, और 3 लोक बसती में बसाए, अपन बसे वीराने में। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। धन्य है भगवान भोलेनाथ। अब तो दक्ष भगवान शंकर से मन ही मन बैर करने लगा, और एक दिन इसने यज्ञ ठान दिया, और यज्ञ में इसने विचार किया कि सबको न्योता दिया जाएगा, लेकिन भगवान शंकर को कोई चिट्ठी नहीं भेजी जाएगी। और हरिद्वार में कनखल की भूमि पर इसने यज्ञ करना प्रारंभ किया। सभी देवता, ऋषि, मुनि, गंधर्व सभी को निमंत्रण भिजवाया, लेकिन भगवान शंकर को कोई न्योता नहीं भिजवाया। लेकिन शंकर भगवान तो सब समझ रहे थे। अब जब यज्ञ की तिथि निकट आई, यज्ञ होने लगा, तो सारे देवी देवता अपने अपने विमान में भर के उस दक्ष के यज्ञ में जाने लगे। बोलिए शंकर भगवान के। दक्ष के यज्ञ में सभी जाने लगे, लेकिन जिन्हें पता था कि भगवान शंकर को उस यज्ञ में नहीं बुलाया गया है, तो देवता भी वहीं से निकले, कैलाश पर्वत से। अच्छा देखो, ऐसा होता भी है, यदि गांव में पंगत होए और पता होए कि ये किला ने न्याय तो नहीं दाओगा, अपना ही औरों की समाज में यदि कहीं पंगत हो और पता हो कि इनके लिए न्योता नहीं दिया गया, तो लोग अवश्य ही उसके घर के तय से निकलेंगे और कहेंगे, कहा भैया चल नहीं रहे आओ।
अब वो बेचारा क्या कह दे जब न्योता ही नहीं आया। तो देवता भी यही कर रहे कि पता है कि शंकर जी को बुलाया नहीं है, लेकिन देवता ठेके विमानों से ले जा रहा है कैलाश पर्वत से। इतने में माता सती ने देखा तो मन डगमगा गया कि ये सुबह से देख रहा है लाइन लगी है, कहाँ जा रहा है ये विमान। तब तो कुछ अप्सराएं जा रही थी, तो सती मैया ने इशारे से पूछा, अरे देवी कहाँ चली जा रही हो। तो उन देवियों ने कहा, अरे बहन तुम अभी तक यहीं हो, तुम्हें पता नहीं तुम्हारे पिता यज्ञ कर रहे हो, तुम अभी तक यहीं हो। अब जब सती माता ने सुना कि बताओ हमारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं और हमें कुछ पता ही नहीं है, तब तो माता सती ने कहा कि देवियों तुम लोग जाओ, हम अभी पीछे से आते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि पिताजी ने न्योता ना भेजा हो। अब हमारे स्वामी ही इतने कैलाश पर्वत पर बैठे हैं, यदि किसी को चिट्ठी पत्रिका भेजी ही होगी तो बेचारा ढुलक के मर और गया होगा। तो माता सती ने तो बातें बना दी, लेकिन शंकर जी से कैसे कहें। अब माता पार्वती गई, सती जी गई और जा करके शंकर जी से प्रार्थना कर रही है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहतम नमामि। भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगी माता सती, और माता सती की पूजा को देख करके भगवान शंकर बोले, काय देवी आज कछु ज्यादा सी सेवा हो रही। अच्छा देखो, एक माताओं में बड़ा अच्छा उपाय रहता है, यदि इन्हें पतिदेव से कछु करवाना हो तो इतनी प्रेम से बोलेंगी, इतना सम्मान करेंगी कि पतिदेव वो काम कर दें। तो भगवान शंकर कहने लगे, काय देवी। तो सती बोली, मैया हम तो अपना पति व्रत धर्म निभा रहे, पत्नी का धर्म है पति की सेवा करना। सो बोले कुछ बात हो तो बताओ। तो सती मैया कहने लगी, पिता भवन उत्सव परम प्रभु जो आयसो होए, तो मैं जाऊं कृपया तन सादर देखन सोए। हे महाराज हमारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम उस यज्ञ में चले जाएं। तो शंकर जी ने कहा कि बताओ पहले चिट्ठी पत्रिका कोई निमंत्रण आया है कि नहीं आया है। अब माता सती विचार करें कि क्या कह दें। सो बोली, भोलेनाथ भेजा तो जरूर होगा लेकिन आ नहीं पाया होगा। अब शंकर जी तो जानते हैं कि दक्ष हमसे बैर करता है, इस कारण उसने कोई निमंत्रण नहीं भेजा है। बताया ना, यदि जहां प्रेम है और यदि मन में खटपट आ जाए तो आप लाख कोशिश करो तो फिर वह बात बनती नहीं है। कि रही मन धागा प्रेम का, सुमत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर ना जोड़े, जोड़े गांठे पड़ जाए। बाबा भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं मिला, तो सती जी का मन तो बार बार हो रहा है कि चले जाएं, लेकिन शंकर जी कह रहे, देवी हमें ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। कैसी जगह? कि जहां आदर भाव नहीं अपनों, कि जहां आदर भाव नहीं अपनों, कहीं ठोर पे भूल के जइयो नहीं। जिनसे अपनी मर्जी न मिले, उनसे मन की कछु कहियो नहीं। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह,
और तुलसी तहाँ न जाइए चाहे कंचन बरस में। भगवान शंकर ने बहुत समझाया, भांति अनेक शंभु समझावा, भावहि बसो ज्ञान नहीं आवा। जब सती जी नहीं मानी तो नंदी से कहा कि जाओ सती जी को छोड़ आओ। और शंकर भगवान समझ गए, हो यही सोई जो राम रचि राखा, को करी तरह के बड़ा वही साखा। हो यही सोई जो राम रुचि राखा, वो करी तरह के बड़ा वही साखा। हो यही सोई जो राम रुचि राखा, को करी तरह के बड़ा वही साखा। हो यही सोई जो राम रुचि राखा, वो करी तरह के बड़ा वही साखा। देखो कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है, घर के लोग हमें बहुत समझाते हैं लेकिन हम नहीं मानते। कब तक? जब तक भोग नहीं लेते। लेकिन किसी को समझाओ तो उतना ही समझाओ जितने में वो समझ जाए, और यदि ना समझे तो खुद समझ जाओ कि ये समझने वाला नहीं है। हो यही सोई जो राम रचि राखा, तो करी तरह के बड़ा वही